नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी जिनकी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में कल हुए प्रदेश कार्यकारिणी के बैठक में दो बड़े ऐलान करके सबको चौंका दिया है। क्या ऐलान किए हैं मायावती ने और क्या इसका असर पार्टी पर भविष्य में पड़ेगा, खासकर उत्तर प्रदेश में, इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं मायावती के फैसले की। दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाने के दौरान ही ये बड़ी खबर सामने आई कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को कल, जिन्हें अपने उत्तराधिकारी के पद से और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया था, आज उनको पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। जी हां, अब उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की तरह मायावती ने अपने भतीजे और अशोक सिद्धार्थ के दामाद आकाश आनंद को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बड़ी खबर है ये और हम इसी बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो में। और हम आकाश आनंद के बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में कि वो किस तरह से पार्टी में उनका पदार्पण हुआ, किस तरह से मायावती ने उनको पार्टी में ले आई, किस तरह से उन्होंने पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी और किस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया लोकसभा में, जिसके बाद उन्हें जो है चुनाव प्रचार करने से रोक दिया गया और किस तरह से उनको एक बार बाहर किया गया। बाहर का मतलब कि उनको उत्तराधिकारी पद और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया, फिर लोकसभा चुनाव के बाद उनको फिर वापस लिया गया और फिर दोबारा इन दोनों पदों से हटाने के बाद अब मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से भी निकाल दिया। मायावती ने इसका ऐलान एक्स पर एक पोस्ट करके किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कल जब उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से निकाला तो उसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि आकाश आनंद इस पर एक परिपक्व प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन आकाश आनंद ने एक लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया एक्स पोस्ट पर लिखी है और ये एक तरह से ऐसा लग रहा है कि उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ का असर अभी आकाश आनंद पर खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा काशीराम और बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करते हुए, उनके दिखाए अनुशासन के रास्ते पर चलते हुए मैं आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर रही हूं। तो इस तरह से पार्टी से निष्कासित होने के बाद अब आकाश आनंद के बारे में जो भी कयास लगाए जा रहे थे उनकी वापसी के या फिर दोबारा एक तरह से मेन स्ट्रीम में आने के, वो सारे कयासों पर अब विराम लग गया है। तो लिहाजा अब इस वीडियो में हम आपको सिर्फ आकाश आनंद के बारे में बताएंगे कि किस तरह से वो पार्टी में आए और किस तरह से वो पार्टी में आगे बढ़े और किस तरह से आकाश आनंद का पतन हुआ। तो आखिर आकाश आनंद से मायावती का मोह भंग क्यों हो गया, इसके बारे में कई कारण उभर कर सामने आए हैं, कई एनालिसिस आ रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा एनालिसिस ये है कि आकाश आनंद को जब नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी मिली, उसके बाद उस वक्त उनके साथ उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ भी हुआ करते थे और इन लोगों का साथ देने के लिए बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद रामजी गौतम भी हुआ करते थे। तो इन लोगों की मीटिंग हुआ करती थी पार्टी के क्रियाकलापों को लेकर, पार्टी की गतिविधियों को लेकर, पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर और पार्टी के परफॉर्मेंस को लेकर, चुनाव की रणनीति को लेकर, तमाम मुद्दों पर जो है ये तीनों आपस में मिलते थे। इनके साथ और भी लोग होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इन मीटिंग से रामजी गौतम को दूर कर दिया गया, यानी रामजी गौतम को किनारे करना अशोक सिद्धार्थ ने शुरू कर दिया और यहीं से खटपट शुरू हुई। उसके बाद एक मसला और बताया जाता है कि अशोक सिद्धार्थ ने अपनी बेटी की शादी तो मायावती के भतीजे आकाश आनंद से की, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की शादी भी की और बेटे की शादी में बहुजन समाज पार्टी के कुछ खास गुटों को ही शादी में न्योता दिया, आमंत्रित किया। इस बात से भी पार्टी के अंदर नाराजगी चल रही थी और जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन अशोक सिद्धार्थ के ऊपर तमाम तरह के इल्जाम लगे, यहां तक कि पैसे लेकर जो है टिकट देने का भी इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया दिल्ली और पंजाब के चुनाव में। ये सारी खबरें मायावती तक पहुंचती रही। धीरे धीरे यहां तक कहा जाने लगा कि जो पार्टी के कुछ फैसले ऐसे होने लगे जिसमें अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद जो है दोनों मिलकर स्वतंत्र रूप से ले रहे थे, यानी उसमें मायावती या उनके किसी विश्वस्त सलाहकार या रामजी गौतम जैसे वरिष्ठ लोगों को बताया भी नहीं जाता था। इस बात की भी खबर मायावती को लगी और इस बात से भी वो नाराज चल रही थी। उन्हें यह अंदेशा हो गया कि अशोक सिद्धार्थ के रहते बीएसपी कहीं
टूट न जाए, उसमें दो फाड़ न हो जाए। और अशोक सिद्धार्थ के ऊपर जो मायावती का गुस्सा था वो आकाश आनंद के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ा और आकाश आनंद को जो है उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया उनके ससुर के साथ, और ये भी कहा कि आकाश आनंद अपने ससुर के प्रभाव में थे और पत्नी के भी प्रभाव में थी। हालांकि उनकी पत्नी जो है वो राजनीति में नहीं है, वो पार्टी के किसी क्रियाकलाप में शामिल नहीं होती है। अब सब कुछ हो गया। इसके बाद आकाश आनंद ने कहा कि बहन जी के कैडर के साथ वो अभी भी जुड़े हुए हैं और बहन जी का हर आदेश जो है उनके लिए पत्थर की लकीर है और साथ ही साथ वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। अब मायावती ने ये सारी जिम्मेदारी दो आदमियों को दे दी है। एक तो आनंद कुमार को, जो उनके भाई हैं, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, और दूसरा रामजी लाल गौतम को। रामजी लाल गौतम पार्टी का प्रचार प्रसार देखेंगे, पार्टी का संगठन मजबूत करेंगे और जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां वो ज्यादा समय बिताएंगे, लोगों से मीटिंग करेंगे, लोगों का फीडबैक जो है मायावती को देंगे। और उनके भाई आनंद कुमार जो है वो दिल्ली में रहकर जो है पार्टी का सारा कामकाज देखेंगे, दफ्तर का काम देखेंगे और पेपर वर्क देखेंगे, मायावती का इनकम टैक्स का काम देखेंगे और कोर्ट में जो मामले मायावती के चल रहे हैं उनको देखेंगे। तो इस तरह से एक तरह से काम का बंटवारा कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आकाश आनंद का क्या होगा।